हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 11 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 12 से आगे के क्वेश्चन और 12वां क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 12वां क्वेश्चन है। एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के नापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो लंबाई कितनी है बेटा 24, चौड़ाई कितनी है 18.6, ऊंचाई कितनी है 6। तो बेटा लंबाई यहाँ पे लिख दी हमने 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी है 18.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। अब बेटा इसमें जब त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, एल है तो डेल्टा एल कर देंगे, बाकी सभी आगे वाले अंकों पर 0 लिखते हैं और लास्ट वाले अंक पर 1 लिखते हैं। जैसे यहाँ 0, यहाँ 0.1 लिख दिया लास्ट वाले पे, तो 0.1 ये डेल्टा एल हो गया। अब डेल्टा वी निकालना है तो यहाँ 0 रखना है, यहाँ 0 रखना है, यहाँ पर क्या रखना है, बर रखना है, तो 0.1 ये भी हो गया। अब इसमें डेल्टा एच निकालना है तो 0.1 हो जाएगा, ये 0.1। तो क्या समझ में आया, अगर एल से डेल्टा एल, बी से डेल्टा बी, एच से डेल्टा एच, एम से डेल्टा एम निकालना होगा तो आगे वाले सभी अंकों पर 0 लिखना है, लास्ट वाले अंक पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 24.0 था, तो इसमें त्रुटि लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1। शुरुआत के सभी अंकों पर 0, लास्ट के अंक पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ऐसा ही बी में 18.6 सेंटीमीटर है तो शुरुआत के सभी अंकों पर 0, लास्ट के अंक पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो डेल्टा भी 0.1 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें बॉक्स के आयतन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक, तो बॉक्स के आयतन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो गैस बॉक्स का आयतन क्या होता है, v बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन में त्रुटि लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन बी इंटू 100%, लंबाई में डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। तो ये आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। तो डेल्टा एल का मान कितना है, 0.1/24.0 इंटू 100। डेल्टा वी का मान कितना था, 0.1/18.6। डेल्टा एच का मान कितना था, 0.1। एच का मान कितना था, 6.0। यहाँ से पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, 100 का 1 में गुणा कर देंगे, 100 का पॉइंट 1 में गुणा करेंगे तो 10 बट्टे कितना हो गया, 24। पॉइंट से ये पॉइंट भी हट गया, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100 बट्टे 186। अब ऐसे ही 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो 10 बट्टे 6। 24 का 10 में भाग देंगे 0.41% आएगा, 0.53% आएगा, इसका भाग देने से ये 1.66 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दो तो 2.60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.60% आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, घनत्व के मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम है तथा आयतन 13.4 सेमी क्यूब मापा गया। ठीक, तो द्रव्यमान कितना है, 7.34 ग्राम, आयतन कितना है, 13.4 सेमी। परिणाम में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी, यानी घनत्व के मापन में कितनी प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होगी। देखो बेटा, यहाँ से 14वां क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉरी 13वें क्वेश्चन में, 13वें क्वेश्चन में कहा है द्रव्यमान है 7.34 ग्राम। तो बेटा द्रव्यमान लिख दिया मैंने 7.34 ग्राम। तो बताओ इसमें डेल्टा एम क्या होगा, यहाँ 0, यहाँ 0, लास्ट वाले अंक पर क्या 1, तो 0.01 ग्राम। अब आयतन कितना है, 13.4। अब इसमें डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, 0.1, तो 0 आयतन था कितना इसका, 13.4। ठीक है, 13.4 था, तो इसमें परसेंटेज एरर होगी 0.1।
कितनी होगी 0.1 सेमी। ठीक है, तो अब हम घनत्व के मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है D बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन यानी m अपॉन v। अब इसके घनत्व के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा D अपॉन D इंटू 100% बराबर डेल्टा m अपॉन m इंटू 100% प्लस डेल्टा v अपॉन v इंटू 100%। तो m के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा m अपॉन m, आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, तो डेल्टा m का मान रख देंगे 0.01/7.34 7.34। तो 7.34 हो जाएगा ये। आज 100 का पॉइंट से पॉइंट हट गया, 100 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100/734। कितना हो गया 100/734। अब इसमें पॉइंट के अंक बाद है, पॉइंट यहाँ था वहाँ नहीं था, तो पॉइंट से पॉइंट इसका हट जाएगा। 100 का इसमें गुणा करेंगे 100/134। अब 134 का 100 में भाग देंगे 0.746 और 734 का 100 में भाग देंगे 0.136। दोनों को ऐड कर देंगे 0.882% आंसर आ जाएगा। तो घनत्व के मापन में कितनी प्रतिशत त्रुटि आई 0.882%। कितनी आ जाएगी 0.882%। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। किसी तनी हुई डोरी के तनाव बल में 10% की वृद्धि कर देने पर उसमें बनने वाली अनुप्रस्थ तरंग की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा। तो तनाव बल में कितनी वृद्धि कर रहे हैं बेटा, तनाव बल में वृद्धि कर रहे हैं 10% की। तो तनाव बल में प्रतिशत वृद्धि है बेटा 10%। तो वेग में प्रतिशत वृद्धि पूछी है। ठीक है, तो बेटा तरंग चाल का सूत्र होता है v बराबर √T/m। तो v के मान में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, तो भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा v/v इंटू 100%। और देखो बेटा जब भी प्रतिशत त्रुटि भिन्नात्मक निकालते हैं तो घात आगे आ जाती है। तो अंडर रूट की घात कितनी होती है 1/2, चूँकि लॉग के नियमों का पालन होता है। तो अंडर रूट की घात 1/2 आगे आ गई। और t में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा T/T इंटू 100%। m में त्रुटि दी नहीं है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, m में त्रुटि दी नहीं है उसने तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 डेल्टा T/T इंटू 100%। और डेल्टा T/T इंटू 100% यानी तनाव बल में प्रतिशत वृद्धि कितनी दे रखी है बेटा 10%। तो तनाव बल में वृद्धि यानी डेल्टा T/T इंटू 100% दे रखी है 10। 2 से 10 के बार कट गया 5 बार, तो आंसर कितना आ गया बेटा 5%, प्लस माइनस 5% आ गया। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। अब 15 में हमें क्या बोला है इसने, एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेमी लिखी है। गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। गोले के आयतन में आगे बेटा, तो त्रुटि सीमा सहित गोले की त्रिज्या, तो त्रुटि सीमा सहित गोले की त्रिज्या कितनी है 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेमी है। ठीक है, अब गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है हमें। तो बेटा ये त्रिज्या ये r का मान होता है, ये डेल्टा r का मान होता है। अगर इस तरीके से मान लिखा हुआ है तो उसमें पहचानने का तरीका क्या होता है, जैसे ये त्रिज्या है तो त्रिज्या तो ये तो r हो गई कन्फर्म, और ये हो गया डेल्टा r। क्या हो गया बेटा डेल्टा r। तो अब यहाँ पर गोले का आयतन होता है v बराबर 4/3 πr³। तो अब हमें गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो v के मान में डेल्टा v/v इंटू 100, ठीक है, परसेंट बराबर 4/3 तो बेटा कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट होता है, तो इनको हटा देंगे। अब r³ इस पे घात कितनी है 3, तो घात 3 है, तो लॉग के नियमों के पालन से इसमें त्रुटि निकालेंगे। तो 3 कहाँ जाएंगे बेटा आगे आ जाएंगे,
और आर के मापन में भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, अब डेल्टा आर कितना था बेटा, डेल्टा आर था 0.1 और आर कितना था 5.3, तो डेल्टा आर की जगह पर 0.1 और आर की जगह 5.3, पॉइंट से पॉइंट बेटा हट गया, और 100 का 1 मल्टीप्लाई कर दो, ये 100 हो जाएगा, और ये 3 तो 300/53, अब 53 का 300 भाग दे दो तो प्लस माइनस 5.7% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 5.7% हो जाएगा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, जल का पृष्ठ तनाव केस नली में उन्नयन विधि से ज्ञात करने में निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। केस नली का व्यास है बेटा 0.125 सेमी। केस नली में जल का उन्नयन H बराबर 1.43 सेमी, सूत्र T बराबर RH/2 के द्वारा पृष्ठ तनाव T के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो बेटा केवल हमें D का मान दे रखा है, H का मान दे रखा है, और तो किसी का मान दे नहीं रखा है। तो इन मानों में हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालनी है। तो बेटा 16वें क्वेश्चन में व्यास कितना दे रखा है, 0.125। तो इसमें डेल्टा डी कैसे लिखेंगे, सभी अंकों पर 0, लास्ट वाले अंक पर क्या लिखना है 1, तो 0.001 सेमी। एच में डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, शुरुआत के अंकों पर 0, लास्ट के अंक पर क्या लिखना है 1, 0.01, तो 0.01। अब बेटा हम टी के मान में हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है टी बराबर RH/2, और त्रिज्या क्या होती है, R बराबर D/2, चूँकि व्यास का आधा त्रिज्या के बराबर होता है, तो R बराबर हो गई D/2, तो R की जगह पर लिख देंगे D/2, और 2 पहले से ही, तो कितना हो जाएगा 4। G के मान में उसने त्रुटि दी नहीं है हमें, केवल D और H के मान में त्रुटि दी है, तो 2 और G ये कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे T के मान में अनुमेय प्रतिशत त्रुटि, तो T के मान में क्या हो जाएगा, डेल्टा T/T इंटू 100। ठीक है, डेल्टा T/T इंटू 100 बराबर प्लस माइनस, और D के मान में डेल्टा D/D इंटू 100 प्लस H के मान में डेल्टा H/H इंटू 100, और G और 4 तो कांस्टेंट है, उनसे हमें कोई मतलब है नहीं। अब तो बेटा डेल्टा D का मान कितना है अपने पास 0.01, तो डेल्टा D की जगह पर लिख देंगे 0.01 बटे कैपिटल D कितना है बेटा, कैपिटल D है 0.125, तो यहाँ पर कैपिटल D की जगह लिख देंगे 0.125 इंटू 100 प्लस, ऐसे ही डेल्टा H की जगह पर 0.01 और H का मान कितना था 1.43, तो 1.43 लिख देंगे। पॉइंट से इसका पॉइंट हट जाएगा, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100/125 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 100 का 1 में गुणा करेंगे 100/143 हो जाएगा। 125 का 100 में भाग दें 0.8, प्लस 143 का 100 में भाग दें 0.69, ऐड कर दो बेटा इनको, तो 1.49%, यानी लगभग कितना हो जाएगा बेटा 1.5%, लगभग, यानी 1.49 को अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं बेटा 1.5% लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1.5% लिख सकते हैं। ठीक बेटा, ऐसे ही में जो आगे के क्वेश्चन है 17, 18, 19, वो बेटा हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।